अनुसार हैं, इसी समाज के तो 131 सांसद हैं जो संविधान के जो आरक्षण की बदौलत गए हैं सांसद बनकर, उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 131 सांसद मान लीजिए आपके हिसाब से गूंगे बहरे हो गए हैं, नहीं सुनाई दे रहा है, उनको लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज में। आपको बता दें आज हमारे साथ हैं भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार। आपको बता दें कल से संसद भवन में अमित शाह द्वारा अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की गई, उसको लेकर आज हमारा प्रश्न रहेगा और पूछेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार। जय भीम। सर कल अमित शाह द्वारा ये कहा गया कि अंबेडकर कहने से अच्छा है कि किसी भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक वो स्वर्ग में जाएंगे, क्या कहना है आपके संगठन द्वारा? देखिए, अमित शाह द्वारा जो भी बयान दिया जा रहा है अंबेडकर वो राम राम कहें, वो भगवान का नाम जपे, उनका 7 जन्म पार हो जाएगा। हम लोग अंबेडकर करके हमारे सभी जन्म का जो भी उनके हिसाब से पाप पुण्य है वो सब खत्म हो गया है। हम लोग हमेशा अंबेडकरवादी हैं और बहुजन समाज के समर्थक हैं, बहुजन चिंतक हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो अपने लोगों को बताएं, वो अपने लोगों के 7 जन्म को पार करें। हमारे दलित समाज को, हमारे बहुजन समाज के लोगों का 7 जन्म पार करने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा और माफी मांगने की तमाम जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में धरना हो रहा है कि माफी मांगे, अभी तक माफी नहीं मांग पाए हैं। विषय ये है पत्रकार महोदय कि हमारे समाज से जो भी निर्वाचित होकर आरक्षण के बल पर, बाबा साहब के दम पर, संविधान के दम पर जो भी हमारे 131 सांसद जीत कर गए हैं, जो भी दलित समाज के, हर समाज के लोग हैं, और सबसे पहले तो उनको बाबा साहब के ही बदौलत बनकर सांसद गए हैं, उनको अपने सांसद पद से इस्तीफा देना चाहिए और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो अमित शाह से माफी मंगवाने का भरपूर प्रयास कराना चाहिए। अगर बात की जाए तो अमित शाह कहे हैं, इससे पहले भी कई टिप्पणियां भी आ गई है, उस पर भी कुछ जिस तरह से कहीं मानसिकता अमित शाह की आरएसएस वाली तो नहीं है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देना एक तरफ से? मेरे कहने का मतलब है कि हिंदुत्व को वो बढ़ावा दे रहे हैं तो हमारे लोग भी तो संसद में 131 लोग क्या उखाड़ रहे हैं, उनकी भावनाएं नहीं आहत होती है? वो भी तो दलित समाज से हैं, कोरी हैं, चमार हैं, पासी हैं, धोबी हैं, कटिंग है, मुसार हैं। इसी समाज के तो 131 सांसद हैं जो संविधान के जो आरक्षण की बदौलत गए हैं सांसद बनकर, उनकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 131 सांसद मान लीजिए आपके हिसाब से गूंगे बहरे हो गए हैं, नहीं सुनाई दे रहा है, उनको लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको उन बेशर्मों को, उन निकम्मों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो हम लोग अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। क्योंकि वो हमारी ही लड़ाई लड़ने के लिए जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था बनाया है, जो आरक्षण लागू कराया है, इसीलिए लागू कराया है कि दलित, पिछड़ों, वंचितों का, माइनॉरिटी की मदद हो और उनके साथ न्याय की प्रक्रिया लागू रहे। आपका संगठन किस तरह से मान लीजिए क्या करेगा इस पूरे मामले में? यदि हमारे 131 सांसद निकम्मे हो गए हैं, अगर उनके द्वारा अमित शाह नहीं संभल रहे हैं, अगर भारतीय संविधान का सम्मान, बाबा साहब का सम्मान नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारे संगठन के लोग, जहां भी हमारा संगठन है, प्रत्येक जनपद में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपवाएंगे और हमेशा जो है बाबा साहब के सम्मान में हम लोग तत्परता से लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा संगठन हमेशा समाज के लिए और संविधान के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। तो धन्यवाद समय देने के लिए। आपको बता दें कि 131 सांसद जो बने हुए हैं आरक्षण के बदौलत, उनके खिलाफ भारतीय चमार महासभा का आक्रोश है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में अभी किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार ने बताया कि जो 131 सांसद है वो गूंगे हो गए हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।